अच्छा सगुन, अब जाओ तुम। आज फिर बाहर से ही लौटा दोगे? अंदर नहीं लेकर चलोगे? माँ जी से नहीं मिलवाओगे? मिलवाऊंगा, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। नहीं, मुझे आज ही मिलना है। जिद करोगी? अब इसे जिद समझो या प्यार? ठीक है, अच्छा माँ अंदर है, जाओ जाके मिल लो। माँ, कौन? मैं शगुन। अरे सगुन बेटा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल बेटा अंदर चल। बैठ बेटा, तू तो एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, आपने मुझे पहचाना कैसे? अरे कैसे नहीं पहचानूंगी, तुझको हमेशा प्रेम की आंखों में जो देखती हूँ। अच्छा माँ जी, प्रेम ने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है? वो तुम्हारे अलावा किसी की बात ही नहीं करता है, दिन भर तुम्हारी तारीफ करता है। उसकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम रहता है, सगुन सगुन सगुन। सगुन, मेरे बेटे का दिल एकदम पानी की तरह है। उसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है, पर शायद ये प्यार मुकम्मल नहीं हो पाएगा। क्यों मुकम्मल नहीं हो पाएगा माँ जी? क्योंकि तुम्हारी औकात मेरे बेटे से कहीं ज्यादा है। मैं उसे कितनी बार समझाती हूँ, लेकिन वो यही कहता है मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। माँ जी, मैं उसका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं अपने और प्रेम के बीच कभी अमीरी और गरीबी नहीं लाऊंगी, क्योंकि मैं प्रेम के साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी हूँ। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बेटा। भैया, आप दुबई से कब आए? अरे वो दिल्ली वाली कंपनी में बहुत जरूरी काम था, इसलिए मुझे अर्जेंट में आना पड़ गया। और तू कहाँ गई थी? मैं तुझसे मिलने के लिए कितना बेचैन हो रहा था। क्यों भैया, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अरे मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, इसीलिए तो एक अहम फैसला तुझसे बिना पूछे ले लिया है। कैसा फैसला भैया? तुम्हारी शादी का। शादी? हाँ मेरी बहन, तुम्हारी शादी का। और लड़का बहुत अच्छा है, और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, और अच्छा खासा कमाता भी है। लेकिन भैया, मैं ये शादी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? लेकिन क्यों सगुन? क्योंकि मैं किसी और के साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी हूँ। कौन है वो? बोलो सगुन, कौन है वो? तुम मजाक कर रहे हो ना सगुन? नहीं प्रेम, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे भैया तुमसे सच में मिलना चाहते हैं। लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे भैया मुझे देखते ही घर से भगा देंगे। मेरे भैया पागल हैं क्या जो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे? और हाँ, सुनो मेरी बात, ये दाढ़ी और बाल कटवा कर, अच्छे कपड़े पहनकर और चप्पल नहीं, जूते पहन करके आना, और प्यार से मेरे भैया से मेरा हाथ मांग ले। मुझे तुमको किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो मेरी। हाँ मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन तुमको मेरे भैया से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा, समझे? क्या देख रहे हो? आओ, अरे चलो भैया, ये है प्रेम। प्रेम, ये है मेरे भैया। हेलो सर। प्रेम, आओ बैठो। भैया आइए। ओह ये चप्पल मैंने 150 रुपए की ली है।
और ये जो टी शर्ट है इसकी कीमत है 200 रुपये। प्रेम, प्रेम तुम चुप रहो। सगुन मुझसे कह रही थी कि तुम दाढ़ी बाल कटवा कर अच्छे कपड़े पहनकर और जूते पहनकर आना, लेकिन उससे असलियत तो नहीं छिपेगी ना। वैसे तुम्हारी असलियत है क्या? कुछ खास नहीं, मैं वो मामूली इंसान हूँ जो आपकी बहन से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन आपकी बहन जिससे प्यार करे वो तो मामूली इंसान नहीं हो सकता। कौन सा काम करते हो और कितना कमा लेते हो? कुछ नहीं है अपने पास, और ना ही मैं कहीं कमाता हूँ। ना तो धन है, ना दौलत, ना ही अच्छा घर। सिर्फ एक चीज़ है मेरे पास, सगुन। और मैं आपसे सगुन का हाथ मांगने आया हूँ। और अगर मैं सगुन का हाथ ना दूं तो मैं सगुन को उठा कर ले जाऊंगा। उठो, खड़े हो। अभी जब मैंने तुम्हें देखा तभी मुझे पता चल गया था कि तुम एक नंबर के पागल, बदतमीज, आवारा और 2 कौड़ी के इंसान हो, जिसको अपने आने वाले कल की कोई परवाह नहीं है। यह है तुम्हारा प्यार, यह है तुम्हारी पसंद, जो 2 पैसे तक नहीं कमाता। शायद तुम्हें पता नहीं है, इसने तुम्हें इसलिए फंसाया है ताकि तुम्हारी दौलत पर राज कर सके। ये हमेशा मेरे फेंके हुए दौलत के टुकड़ों को कुत्ते की तरह चाटेगा। ये कोई औकात नहीं है इसकी। औकात धन दौलत से नहीं, यहाँ जिगर से बनती है, जिगर से। धन दौलत से तो सिर्फ घमंड पनपता है, घमंड। गेट आउट। भैया, सगुन, इसे लेके जाओ यहाँ से। प्रेम चलो यहाँ से। निकल जा मेरे घर से बाहर। प्रेम चलो यहाँ से। बदतमीज कहीं का। ये क्या किया प्रेम तुमने? सगुन, तुम्हारा भाई कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, क्यों नहीं? मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी। पक्का ना? हाँ पक्का, मैं कल आऊंगी। अभी तुम जाओ यहाँ से। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। हाँ मैं पक्का आऊंगी, तुम जाओ अभी। डरो मत सगुन, डरो मत। इस बंदूक का इशारा कभी तुम्हारी तरफ हो ही नहीं सकता। अरे बंदूक तो बहुत दूर की बात है, मैंने आज तक तुमको कभी डांटा तक नहीं है। सगुन, तुम्हें पता है, बहुत सारे घर वाले ऐसे होते हैं जो अपनी औलादों को कभी दुख नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी औलादें होती हैं जो अपने घर वालों को बहुत दुख देती हैं। बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी की हैं, कभी तुम्हें दुख नहीं दिया, लेकिन तुम जानबूझ के जो आज दुख मुझे देने जा रही हो, जो जख्म मुझे देने जा रही हो, वो कभी नहीं भर पाएगा। सगुन, अगर हमारी इज्जत अपने पांव तले कुचल के जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। ये लो गन और मार दो मुझे और चली जाओ उसके पास। नहीं भैया, नहीं, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी जिसमें आपकी खुशी छिन जाए। आप जो कहेंगे, जहां कहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन भैया, क्या मैं एक आखिरी बार प्रेम से मिल सकती हूँ? एक आखिरी बार, प्लीज भैया। सगुन, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। प्रेम, मैं आई तो हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा हमेशा छोड़ने के लिए। देखो सगुन, मजाक मत करो। हाँ, ये मजाक का समय बिल्कुल नहीं है।
मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं शादी वहीं करूँगी जहाँ मेरे भैया कहेंगे। और फिर मेरा मेरा क्या होगा? प्रेम, मैंने अपने भैया से वादा किया था कि मैं आपको कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगी, आपकी इज्जत कभी डूबने नहीं दूंगी। इसलिए मैं वही करूंगी जो मेरे भैया कहेंगे। कोस लो प्रेम, जो मर्जी आए कह लो, लेकिन मैं वही करूंगी जो मेरे भैया कहेंगे। समझो प्रेम, मेरी बात समझो। अब हमें एक दूसरे के बिना जीना होगा, फिर चाहे दुख मिले या सुख। अरे तुम तो जी लोगी, लेकिन मैं मर जाऊंगा मैं। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती। प्रेम, मेरे जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। समय के साथ आगे बढ़ो और अपनी दुनिया बसाओ। बिना तुम्हारे? हाँ, बिना मेरे। रुको, मेरे साथ किया हुआ वादा तो तुमने तोड़ दिया, लेकिन उस वादे का क्या होगा जो तुमने मेरी माँ के साथ किया था? क्या बताऊंगा मैं उन्हें? वक्त और हालात के आगे सारे वादे फीके पड़ जाते हैं। प्रेम, तूने शराब पी है? हाँ माँ, मैंने शराब पी है, शराब। क्योंकि आज मेरे दिल में बहुत ही दर्द हो रहा है। और वो दर्द तेरी आंखों में साफ दिख रहा है। क्या हुआ बेटा, बोल। माँ, मुझे सगुन ने छोड़ दिया माँ। उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और अब वो कभी मेरा चेहरा भी नहीं देखेगी। तू झूठ बोल रहा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। उसने मुझसे वादा किया था और मेरा आशीर्वाद भी लिया था। झूठ बोला था माँ, उसने झूठ बोला था। सिर्फ और सिर्फ आपका दिल रखने के लिए उसने आपसे ऐसा बोला था। मेरा प्यार हार गया माँ, हार गया। आपने सच कहा था आपने कि अमीरी के आगे गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती माँ, कोई इज्जत नहीं होती। उसकी दौलत के आगे मेरा प्यार हार गया। इस गरीब का प्यार हार गया माँ, हार गया। बेटा, बहू के कदम तो अब इस घर में पड़ गए हैं। अब इन्हीं का हुक्म चलेगा। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस घर में सिर्फ और सिर्फ आपका हुक्म चलेगा। बहू, तो फिर अपने कदम बढ़ाओ। हाथ हटाओ, हाथ हटाइए। और कोई जरूरत नहीं है मेरे इतने करीब आने की और मुझे छूने की। अपने सुहाग रात में मैं नहीं छूंगा तो कोई और छुएगा क्या? बोलो। और तुमने हाथ क्यों हटाया? मेरे छूने से करंट लग रही है क्या? कहीं तुम्हें अपने आशिक की याद तो नहीं आ गई? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुमने मेरा हाथ क्यों हटाया? आशिक और आशिकी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, पहली बार किसी लड़के ने टच किया है।
इसीलिए करंट लग गई। देखिए, अभी हमें ये सब नहीं करना है और आप हमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आज पहली रात है, इसीलिए ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर कल भी तूने नाटक दिखाया तो अच्छा नहीं होगा। सुबह के 8 बज गए, अब बहू रानी आ रही सज धज कर। लगता है भाभी कल कुछ ज्यादा ही थक गई हैं। क्यों भाभी? बिरजू, चाय बनाकर ले आओ। बेटा, बिरजू को तो मैंने काम से निकाल दिया है। काम से निकाल दिया है? लेकिन क्यों माँ? क्योंकि घर में अब काम करने के लिए बहू जो आ गई है। बिरजू दिन भर घर में काम करेगा तो क्या ये महारानी दिन भर आराम करेंगी? हाँ हाँ माँ, आप सही कह रही हो। हाँ बेटा। बहू, यहाँ आओ। तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? हाँ सगुन, तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? बहू, तुम एकदम पागल हो क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना नहीं सिखाया कि शादी के बाद पति के नाम का सिंदूर लगाया जाता है? वो मैंने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया। क्या कहा तुमने? अगर तुम ध्यान नहीं दोगी तो कोई और ध्यान देगा क्या? जाओ, जाके सिंदूर लगा के आओ। और हाँ, सबके लिए चाय भी बना ले आना। जाओ। बहू, रुको। बहू, तुम जितने भी जेवर लेके आई हो सब मुझे दे दो, मैं संभाल के रख देती हूँ। और जब तुम्हें जरूरत होगी तो तुम मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगी। माँ जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपनी चीज़ों की हिफाजत करना मैं जानती हूँ। बहू, तुम शायद भूल रही हो, इस घर में सिर्फ हमारे नियम चलते हैं। लेकिन मैं आपके ये नियम नहीं मानूंगी। अरे वाह भाभी, अभी आपको आए हुए 2 दिन हुए नहीं, लेकिन आपकी जुबान कंचे से भी तेज चलने लगी। सामने वाला जैसा प्रश्न करेगा मुझसे, मैं उसे वैसा ही जवाब दूंगी। ज्यादा उड़ो मत भाभी, जमीन पर रहोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग रहे हो जो मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। क्या हुआ माँ, आप उदास बैठे हैं? रहने दे बेटा तू। बताओ ना माँ, क्या हुआ? बेटा, वो मैंने बहू से कहा कि सारे जेवर तुम मुझे दे दो, तुमसे कहीं खो जाएंगे, लाओ मैं रख लेती हूँ। लेकिन उसने तो साफ साफ मना कर दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं भैया, भाभी तुम्हारे ऊंची आवाज में बात भी कर रही थी। अरे, ऊंची आवाज में बात मैं करी थी कि आप लोग? चुप। अगर तुमने एक लफ्ज भी निकाला तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो तुमने मेरी माँ के साथ और मेरे भाई के साथ बदतमीजी से बात की है ना, चलो उसके लिए माफी मांगो। मांगो माफी। जब आपको सच्चाई मालूम नहीं है तो माफी मांगने के लिए मत कहो। सगुन, मैंने कहा ना माफी मांगो। रुको। तुम्हारे पास जितने भी जेवर हैं जाओ लाकर माँ को दो। क्यों दूं मैं अपने जेवर? मेरे जेवर मुझे मेरे भाई ने दिए हैं, मैं इन्हें क्यों दूं? और मैं अपनी चीजें संभालना अच्छे से जानती हूँ। और बात जेवर की नहीं है, बात इस तरह से मुझ पे हुक्म चलाने की है, और मुझ पे कोई हुक्म नहीं चला सकता। तुझे मेरी माँ की हर बात और हुक्म मानना ही पड़ेगा, फिर चाहे राजी से मान या बेराजी से मान, तुझे बात माननी ही पड़ेगी। और जाकर जेवर लेकर आ।
भैया वो मैंने, अरे भाभी वो भैया भी नहीं है क्या? नहीं, अभी नहीं। ये क्या बदतमीजी है? कम ऑन भाभी, अब ये नाटक बंद करो। और मुझे सब पता है कि तुम्हारे और भैया के बीच में क्या चल रहा है। और अगर तुम चाहती हो कि यह बात किसी को पता ना लगे तो आज तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बात? कैसी बात? अरे भाभी, अब इतनी भी नादान मत बनो। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। मैं कह रही हूँ, छोड़ो। भाभी छो- कम। झूठ, एकदम झूठ। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। जरूर तूने ही उकसाया होगा। माँ, ये उकसाना आज से नहीं कई दिनों से चल रहा है। और जब मैंने इनको मना किया तो ये बोली किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। झूठ, एकदम झूठ। ये लोग मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे अपने भाई के ऊपर पूरा भरोसा है। ये इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता है। और तू एक चरित्रहीन औरत है जो मेरे भाई के ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है। मन तो कर रहा है तुझे जान से मार दूं। और सुन मेरी बात, अगर आज के बाद मेरे भाई और मेरी माँ के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ? क्या देख रही हो? सफाई करो, गंदा पड़ा है। रुको, खाना बन गया? बस 5 मिनट रुक जाइए, खाना बन नहीं जा रहा। जब तुझे पता है कि मैं सुबह 8 बजे ऑफिस जाता हूँ तो खाना इतना लेट क्यों बनाती है? कल से तू सुबह 4 बजे उठेगी, समझ गई? चली गई। अरे ओ महारानी, यहाँ आराम क्या फरमा रही हो? कपड़े पड़े हुए हैं, उसको जाके धुलो। इतना सोच क्या रही हो? जाओ जल्दी। अरे भाभी, यहाँ आना जरा। अरे भाभी, वो मैं अपने जूते अंदर भूल आया, आप जाकर ले आइए। अरे सोच क्या रही हो? जाओ लेकर आओ। हैप्पी एनिवर्सरी। क्या हुआ, तुझे खुशी नहीं है क्या? जब से आई हूँ तब से घुट घुट के जी रही हूँ। मुझे कोई यहाँ अपना ही नहीं समझता। इन 1 सालों में मुझे 1 सेकंड की भी खुशी नहीं मिली है तुमसे शादी करके। तू खुश रहे या ना रहे,
इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारी एनिवर्सरी है तो तू अपना थोड़ा मूड ठीक कर ले। तेरे चक्कर में कहीं मेरा मूड ना खराब हो जाए। चल अब प्यार से एक बार हैप्पी एनिवर्सरी बोल दे। अरे बोल दे। तू सिर्फ थप्पड़ के लायक है। और हाँ सुन, तेरे भाई ने एक कंपनी खोली है तेरे नाम पर, तो कल वो अपनी पहली डील करने जा रहे हैं इस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन से। तो इसीलिए तेरे भाई ने तुझे भी बुलाया है। कल तैयार रहना। समझ गई मेरी बात? कैसे हैं सर आप? सर मुझे ये डील मंजूर है। और सर ये जान के मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि आप मुझे इस डील के 50 लाख रुपए बढ़ा के दे रहे हैं। सर 1 मिनट रुके, मैं फाइल लेके आता हूँ। ये लीजिए सर, आप इस पे साइन कर दीजिए। हेलो सर, मैं इनका बहनोई हूँ। क्या हुआ? अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो क्या? तो जरा जोर डालो अपने दिमाग पर और याद करो, मैं वही गरीब आवारा बदतमीज लड़का हूं जो तुमसे तुम्हारी बहन की भीख मांगने आया था। और अफसोस उस दिन मेरी गरीबी मेरी मोहब्बत पर भारी पड़ गई थी। लेकिन आज मेरी हैसियत इतनी है कि मैं दुनिया की हर चीज पा सकता हूं सिवाय एक चीज के, और वो है सगुन। सगुन ने आपकी बात मानकर और मेरा प्यार ठुकराकर शायद दुनिया की सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि वो उसी दिन से सिर्फ और सिर्फ आंसू बहा रही है। आंसू। एक पल भी, एक सेकंड भी उसकी जिंदगी में
खुशी नहीं आई है। शायद आपको पता नहीं कि वो लोग शगुन के साथ नौकरों के जैसा बर्ताव करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसे मारते हैं। आपको किसी और के घर की नौकरानी बनाना उसको मंजूर था, लेकिन मेरे दिल की रानी बनाना नहीं। उसे दुख देना मंजूर था, हर रोज तड़पाना मंजूर था, लेकिन अपनी बहन को प्यार से देखना आपको मंजूर नहीं था। अपनी गरीबी के कारण तो मैं उसे नहीं पा पाया था, लेकिन अब मैं हर हाल में उसे पाकर ही रहूंगा, क्योंकि मैं अपनी शगुन को नौकरानी की हालत में नहीं देख सकता। रोते हुए, तड़पते हुए, आंसू बहाते हुए नहीं देख सकता। आप देख लोगे भाई होकर, लेकिन एक प्रेमी होकर मैं नहीं देख पाऊंगा मैं। बहू, जा तो मेरे लिए एक कप चाय बना के ले आ। भाभी जाओ, मेरे लिए जल्दी से पानी लेकर आओ। शगुन, जाओ मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। वो मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, उठने की एकदम हिम्मत ही नहीं हो रही। जब देखो तब तू बहाना ही बनाती रहती है। तुझे पता है ये हर समय बीमारी का बहाना क्यों बनाती है? ताकि इसको काम ना करना पड़े। माँ, आज मैं इसकी सारी बीमारी दूर करता हूँ। सर, आप यहाँ पर? सर, मुझे मार क्यों रहे हैं? क्यों मार रहे मेरे बच्चे को? छोड़ो मेरे बच्चे को। चुप, एकदम चुप। तुम लोग बहुत मार चुके और बहुत परेशान कर चुके मेरी शगुन को। मेरी शगुन को? हाँ, मेरी शगुन। मैं इससे प्यार करता था और आज भी मैं इससे उतना ही प्यार करता हूं, और तुम लोग इसको बहुत टॉर्चर कर चुके, बहुत परेशान कर चुके। अब तुम लोगों में से किसी ने भी अगर शगुन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ शगुन, मैं चाह कर भी तुमको अपने दिल से नहीं निकाल पाया हूँ। मैंने तुमको भुलाने की जितनी कोशिश की, जितनी तुमको अपने दिल से निकालने की कोशिश की, तुम उतना ही मेरे दिल में धड़कती गई। पर मैंने जो तुम्हारे साथ किया था उसके वजह से तो तुम्हें मुझसे नफरत करना चाहिए, आजीवन नफरत। शगुन, मैं चाह कर भी कभी तुमसे नफरत कर ही नहीं पाया। एक पल के लिए भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया, और आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। देखो देखो, मैं अमीर हो गया हूँ। वो गाड़ी और ये कपड़े, तुम्हें पता है मैं इस शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। नहीं प्रेम, नहीं। भैया के फैसले की इज्जत मैं आजीवन करूंगी, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। नहीं शगुन, नहीं, तुम ऐसा मत बोलो। तू अब इस दरिंदे के साथ नहीं रहेगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने तेरी शादी इस घर में करवाई। मेरी वजह से तूने कितनी तकलीफ सही, कितने दुखों का सामना किया, लेकिन एक बार भी
तूने अपने दुखों को मुझसे बयान नहीं किया, और तुम लोगों ने जो मेरी बहन को इतना टॉर्चर किया है उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। सगुन, तेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ प्रेम के साथ थी, लेकिन कभी भी मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज मैं प्रेम को स्वीकार करता हूं। प्रेम, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे प्रेम। अरे भैया आप ये क्या करो, उठो। आप क्या कर रहे हो ये? सगुन, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें प्यार करने वाला ऐसा इंसान मिला है। आज तुम इसके प्यार को मत ठुकराओ, मत ठुकराओ।